हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है फिर से आप सभी का इंट्राडे ट्रेडिंग एकेडमी में। आज की डेट की अगर यहाँ पर बात करें तो 9 दिसंबर यहाँ पर हो रही है। और आज की अगर ट्रेड की बात करें तो आज भी हमने यहाँ पर दो ट्रेड की, जिसमें पहला ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और जो प्रॉफिट की अगर बात करें या फिर अगर बात करें कि आज हमारा पीएनएल क्या रहा, तो आज हमारा पीएनएल वैसे ग्रीन में रहा, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैं इसको कहूँगा। रीजन क्या था यहाँ पे ट्रेड लेने का, क्या हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया था, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर यूज़ की थी, क्या पेड स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर यूज़ की थी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड की। तो ट्रेड यहाँ पर आज बात करें तो ट्रेड एक्चुअली बन रहा था हमारा पहला ही। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस हंटिंग करने वाले थे, हम यहाँ पर ही सेलिंग करने वाले थे। रीजन यहाँ पर क्या था, बहुत ही सिंपल रीजन था गाइस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर क्या है, निगेटिव आ रहा है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल सेल करने वाले थे। अगर आप देखेंगे हमारी जो आपकी स्ट्रेटेजी, आपको पता ही है कि हम हमेशा मॉर्निंग में यूज करते हैं। कौन सी स्ट्रेटेजी है, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो देखिएगा ढंग से और या फिर समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम हम हमारा फिबो ड्रॉ करते हैं ऊपर से नीचे, और 50% जब भी ब्रेकआउट मिलता है या फिर जिस अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट मिले या फिर नीचे साइड ब्रेकआउट मिले, तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं पुट या कॉल के अंदर। और आज हम यहाँ पर ही सेलिंग करने वाले थे, लेकिन मैं मार्केट में थोड़ा सा लेट आया, इस वजह से ये जो ट्रेड है वो मिस हो गया। पूरा जो प्रॉफिट था वो आज हमारा यहाँ पर मिस हो गया। अगर ये आज ट्रेड हो जाता तो आज हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था और एक ही ट्रेड लेने की जरूरत पड़ती। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट ट्रेड के यहाँ पर बात करें तो आज हमने जो ट्रेड बनाया था वो क्या ट्रेड था। तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट ट्रेड, जो हमारा स्टॉप लॉस हुआ 9:56 पर हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया था। रीजन क्या था, बहुत ही सिंपल रीजन था गाइस। देखिए गाइस, आपको मैंने हमेशा बताया कि जब भी मार्केट में आप आते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट में सुबह 9:08 के बाद आपको अपने प्रीवियस चार्ट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टॉक करके रखना है। तो मैंने यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉक रखे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट उसी जो रेजिस्टेंस को है बिल्कुल रिस्पेक्ट किया और यहाँ से नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, 9:58 पर हमने फर्स्ट ट्रेड बनाया था। यहाँ पर ट्रेड बनाया था। यहाँ पर ट्रेड बनाने का रीजन यहाँ पर ये था कि हमने यहाँ पर जो सपोर्ट, यहाँ पर जो सपोर्ट रखा हुआ था, उसको मुझे ये तो पता था कि मार्केट जाने वाला है निगेटिव। क्योंकि अगर आप पीसीआर डेटा देखेंगे, मैं ऑप्शन चेन यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ऑप्शन चेन यहाँ पर खोलेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली पीसीआर डेटा क्या है। तो निफ्टी का अगर पीसीआर डेटा में हम यहाँ पर चलते हैं तो निफ्टी हमें क्या बता रहा है, पीसीआर डेटा कंप्लीटली निगेटिव है। अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली आपको पीसीआर डेटा निगेटिव दिख रहा है। कॉल साइड में बहुत ज्यादा राइटिंग है, पुट साइड में मार्केट की राइटिंग बहुत ही कम है। देखा जाए तो पीसीआर डेटा क्या बोल रहा है कि मार्केट निगेटिव है। तो हमने यहाँ पर सोच लिया था कि हम यहाँ पर क्या करें, रजिस्टर या फिर सपोर्ट के आसपास सेलिंग ही करने वाले हैं। जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक किया, हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया। अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर 9:56 पे इस कैंडल के ऊपर हमने क्या किया था, ट्रेड बनाया था ब्रेकआउट करते हुए। लेकिन एक गलती यहाँ पर ये हो गई कि हमको कंफर्मेशन लेना चाहिए था, लेकिन हम जल्दबाजी में यहाँ पर ट्रेड ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, ट्रेड ले लिया और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। जो स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो हमने 119 पर 120 के आसपास, हमने 120 पॉइंट पर हमने यहाँ पर बाई किया था प्रीमियम, और 107 पे हमने स्टॉप लॉस, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस बिल्कुल कम कर दिया था यहाँ पे। ओरिजिन था यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होने का। बिल्कुल हम यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। तो हमने ये यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि हमारा भी स्टॉप लॉस कभी कभी हंट हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल था कि भाई मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद वो ब्रेकआउट देता है। जैसे ब्रेकआउट देता है वहां पर लोग हमेशा बाइंग करते हैं, उनके स्टॉप लॉस होते हैं उसके ऊपर पड़े होते हैं, और वहां पे मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस हंट कर देता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर, तो आपको अगर ये चीज पता थी तो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस कम क्यों रखा। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है, मुझे यहाँ पर पता था कि स्टॉप लॉस हंट होने वाला है। क्यों, पहला रीजन आपको बताता हूँ कि अगर आप इस कैंडल को ढंग से देखेंगे, ये कैंडल जो बन रही है या फिर ये नेक्स्ट कैंडल जो बनी है, आप देखेंगे तो ये कैंडल सडनली बहुत ही बड़ी कैंडल बनी, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। बायर जो है उनके स्टॉप लॉस हंट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर मार्केट को सच में नीचे जाना है एक बार, तो अगर आप कोई भी पैटर्न देखते हैं या फिर कोई भी चार्ट देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसी तरह कैंडल्स बन रहे हैं बड़े बड़े, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर सेलर है, बायर है, जो भी है, वो क्या करते हैं, आपका स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हो सकता है कि हम शायद गलत भी हो। इस वजह से देखिए, स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स होता है अपना, 15 पॉइंट का, 12 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, वही ही रखना है। मैक्सिमम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, मैं हमेशा वही रखता हूँ। अगर मेरा प्रिडिक्शन गलत भी हो जाता है तो एटलीस्ट मैं ये कहूंगा कि हो सकता था शायद अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर 20-25 पॉइंट का रख लेता और मार्केट अगर इस तरह से निकल जाता, तो मेरा अगर स्टॉप लॉस है वो बहुत ज्यादा हो जाता और मार्केट से मुझे आज के दिन निकल जाना पड़ता। हमेशा आपको पता ही है कि मार्केट में हमेशा मैं क्या करता हूँ, अगर पहला ट्रेड सक्सेस नहीं जाता है तो दूसरा रिस्की ट्रेड वापस फिर से मैं बनाता हूँ, जिसमें स्टॉप लॉस फिर से मैं बहुत ही कम रखता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो हमारा ट्रेड यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन हमको पता था कि मार्केट का पूरा सेंटीमेंट निगेटिव है। फिर से हमने यहाँ पर री एंट्री की है 18,700 के पुट के अंदर। कब यहाँ पर एंट्री की थी, 10:11 पर हमने यहाँ पर एंट्री की थी, करीबन इस कैंडल के आसपास।
10:11 पे फिर से हमने यहाँ पर इसी टाइम पर ही हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एंट्री बनाई थी। तो एंट्री बनाने का रीज़न बिल्कुल आपको पता ही चल गया होगा कि सिंपल रीज़न था गाइस, हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पर यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे। देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिंपल क्या किया, यहाँ से बिल्कुल गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर से डायरेक्ट नीचे आने लगा, सपोर्ट लेने लगा। थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट किया, स्टॉप लॉस हंट किया। जब स्टॉप लॉस हंट हो गया तो बड़े जो सेलर हैं वो तो यहाँ पर निकल गए, लेकिन अब यहाँ पर स्टॉप लॉस किन के बचे हैं? एक तो यहाँ पर बचे हुए हैं, क्योंकि डेफिनेटली इस बड़े कैंडल देखने के बाद जो ऑप्शन बायर होते हैं वो हमेशा यहाँ पर बाय करते हैं, तो उनके तो स्टॉप लॉस चले गए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि मार्केट का सेंटीमेंट टोटल ही निगेटिव था। बहुत सारा ऑप्शन डेटा में अगर आप देखेंगे तो निगेटिव यहाँ पर पीसीआर था, तो डेफिनेटली मार्केट को आज नीचे ही जाना था। और वही हुआ कि मार्केट क्या हो गया, मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो हम जो प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक करने की भी एक टेक्निक होती है गाइस। आप ज़्यादा लालच करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए खतरनाक हो सकती है मार्केट में हमेशा। तो हमने इसमें क्या किया था, 114 पर हमने ट्रेड बनाया था और इसको 105 के आसपास ही हमने स्टॉप लॉस रखा था, बस 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था। उस वजह से हमने 1:2 का यहाँ पे टारगेट लेकर रखा था, तो 144 पे हमें माफ कीजिएगा 134 पर हमको यहाँ पर निकलना था। डेफिनेटली मार्केट अच्छा खासा जा भी रहा था। अगर आप प्रॉफिट यहाँ पर ट्रेड देखेंगे तो 10:27 पे हमने प्रॉफिट बुक किया, करीबन 10:27 इस कैंडल पर हमने बुक किया, क्योंकि हमको लग रहा था कि शायद मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर 140 के आसपास था और मार्केट ऊपर जाते जाते वापस प्रीमियम कम हो गया और हमने लगा कि चलो हमारा एटलीस्ट हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो आ गया, इसलिए हम यहाँ पर 134 पर निकलने की कोशिश की। लेकिन मार्केट से हम हमेशा मार्केट ऑर्डर में यहाँ पर एग्जिट करते हैं, इस वजह से 2 पॉइंट यहाँ पर कम हो गए और हमारा जो 18 पॉइंट का जो प्रॉफिट है, या फिर कहूंगा कि जो हमारा लॉस कवर हुआ है, वो मार्केट से आज यहाँ पर हो गया। बहुत ही सिंपल था गाइस, यहाँ पर ट्रेड करना आज मार्केट में। डेफिनेटली हमने एक ट्रेड लाइन भी अगर बना रखी थी, आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के मार्केट में। आप टाइम कैंडल में आप जाएंगे तो कल के दिन में क्या हुआ था, एक चीज आपको देखनी है, नोटिस करना है हमेशा आपको। ये चीज हमेशा ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट रेशन हमेशा ड्रॉ करना है। तो अगर देखेंगे कल मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ऊपर जाने लगा, लेकिन इस सपोर्ट को इसने क्या किया, ब्रेक किया। लेकिन हम हमेशा 1 मिनट के कैंडल में काम करते हैं, तो प्रॉफिट भी हम हमेशा 1 मिनट के कैंडल में यहाँ पर लेते हैं। तो हमको ये तो कंफर्मेशन हो ही गया था कि मार्केट में हम जब अब यहाँ ट्रेड बनाएंगे और डेफिनेटली अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा फॉल दे सकता है। लेकिन हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉस हमारे लिमिटेड होने चाहिए, इतना रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप देखेंगे तो ये जो पोजीशन थी वो अभी करीबन 215 के आसपास चल रही है, 220 के आसपास ही गई थी, लेकिन हमने प्रॉफिट कहाँ बुक किया था, करीबन 132 के ऊपर। डेफिनेटली हमको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता, लेकिन अगर आप रूल ब्रेक करके ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है मार्केट में। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करनी है। स्टॉप लॉस टारगेट हमेशा फिक्स होने चाहिए मार्केट में, तभी आप जाके एक अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट मार्केट से कमा सकते हैं। या फिर मैं कहूँगा कि एक अच्छा खासा टाइम आने के बाद आपका जो पोर्टफोलियो है वो पूरा ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको जो मैंने स्ट्रैटेजी समझाई थी मार्केट के बारे में, जो व्यू समझाया था, वो आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि मार्केट में मंडे के दिन भी मार्केट फिर से निगेटिव ही यहाँ पर ओपन हो, क्योंकि पीसीआर डेटा ही बोल रहा है कि मार्केट हो सकता है ओपन हो। और अगर आप यहाँ पे पीसीआर डेटा में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है एज अ कंपैरिजन यहाँ पे पुट राइटिंग के आसपास। तो डेफिनेटली मार्केट हो सकता है कि 18,500 के आसपास खुले या फिर 18,500 से नीचे ही खुले। तो गाइज अगर आप पुट कैरी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा स्टॉप लॉस अपना ध्यान रखना है या फिर रिस्क नहीं लेना है। तो डेफिनेटली मंडे के दिन हम यहाँ पर पुट साइड की ही यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से पोजीशन बनाएंगे। तो गाइज आई होप आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, आपको करना है कमेंट। साथ ही साथ गाइज अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि गाइज हम यहाँ पे आपको सारी पेड स्ट्रैटेजी फ्री में समझाते हैं, सारे लॉजिक समझाते हैं, उस वजह से आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। और फ्री में गाइज शेयर मार्केट सीखने मिला है यहाँ पर। तो गाइज क्यों नहीं करना है आपको सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं हो रहा है, बस आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ गाइज हम अगर कुछ भी नया यहाँ पर हमारे चैनल के लिए लेके आने वाले हैं, जैसे कि आपके लिए हम यहाँ पर फ्री में कोर्सेज लेने वाले हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में हम बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम खुद लाइव ट्रेड आपको देंगे और आप हमारे साथ पैसा बना सकते हैं गाइज। तो सिंपल से ट्रेड करेंगे, ज़्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं रखेंगे। देखिए गाइस मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ। मेरे अगर फंड में जाके देखेंगे तो मेरा ये बिल्कुल मेरा अकाउंट है, कैलाश वालीवाल, ये मेरा बिल्कुल अकाउंट है। और मेरे पास अभी करीबन 5 लाख रुपए के आसपास अकाउंट में पड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग बहुत कम करता हूँ। लेकिन आपकी वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन बाइंग ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ऑप्शन बाय यहाँ पर कर रहा हूँ। बिल्कुल एक लॉट के साथ काम कर रहा हूँ, कोई 10-15 लॉट के साथ काम नहीं कर रहा। रीज़न यहाँ पर यही है कि मुझे जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं उनको मार्केट में लेकर आना है, उनको समझाना है कि ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, बस आपको अपने सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बस यही अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे खासे ट्रेडर आप आने आने वाले समय में बन सकते हैं। तो गाइज चलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गाइज मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।